स्टूडेंट्स में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं एचएसएलसी 2025 का जो इंग्लिश एग्ज़ाम है उसमें कैसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा लेवल का था, मतलब कि इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश जैसा ही था, काफ़ी अच्छा था। थोड़ा टफ बोलूँगा जो कि दूसरे मीडियम के लिए है, असामीज़ बंगाली मीडियम उनके लिए। जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए तो काफ़ी ईजी था क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ते हैं बचपन से, तो उनको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ऐसी। तो चलिए शुरू करते हैं वैसे क्वेश्चन डिस्कशन। देखिए पहला ये ABCD है, तो ये शायद सी जो है पेपर वो है, ठीक है। तो आप अपना वाला भी मिला दीजिए, सबका एक ही होगा क्वेश्चन आगे पीछे। बाकी देखो, एक नंबर था ब्रिलियंट साइंटिस्ट थ्रो ही वाज ग्रिफिन वाज अदर लॉलेस पर्सन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव राइटर एटीट्यूड ग्रिफिन। तो यहाँ पर ये जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट बोला है, ये राइटर इससे क्या समझाना चाहते हैं। तो इससे राइटर जो है डिसअप्रूवल, ठीक है, राइटर्स इससे असहमति जताना चाहते हैं। तो डिसअप्रूवल अगर आपने सिलेक्ट किया है तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, और दिया है यानी कि ये या फिर ये एक करना है आपको। When the young lawyer reached New Mullen, his eager expectation of a sweet and simple countryside was severely disappointed. Why? क्यों ये disappointed हुए थे? Because ये ऑप्शन सी होगा, the streets were dirty and the shops were painted brown or railway को any point। तो अगर आपने दोनों क्या है तो दोनों का ऑप्शन एक्चुअली सी ही करेक्ट है, ठीक है, या फिर ये जो क्या है तो करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। माई फ्रेंड सेड टू मी हैव यू हैड योर लंच। तो देखिए ये क्या होगा, सो माई फ्रेंड सेड टू मी इफ़ आई हैव हैड माई लंच, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ये मैंने समझाया था आपको ग्रामर के वीडियो में। देखो, हे टी गार्डन राजवीर साइड एक्साइटली प्रांजल डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट व्हाई। तो प्रांजल क्यों एक्साइटमेंट नहीं करता एक्साइटमेंट, बिकॉज प्रांजल वाज फेमिलियर विद द लैंडस्केप डॉटर टी गार्डन, यानी कि पहले से ही प्रांजल इसके बारे में जानकारी है उसको, क्योंकि असम में ही पैदा पैदा हुआ, इसीलिए नॉट एक्साइटेड था, ठीक है, एक्साइटेड नहीं था। नेक्स्ट देखो, On receiving the letter from the postmaster, Lencho did not seem surprised because Lencho क्यों surprised नहीं हुआ, because he was confident of receiving a reply from God। उसको confident था कि God reply देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, according to uh, the author Kurg, the people of Kurg are possibly of descendant of the dash or the dash। तो ये होगा Arabs and the Greeks, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो ट्रेन डैश, तो ये ट्रेन बिफोर है यानी कि वर्ब का एक पार्ट भीतरी होगा, तो हेड लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जिसको आप बुझा नहीं सकते, ठीक है। मैंने चैप्टर जब नेल्सन मंडेला समझाया था तो बोला था बुझाना, तो बुझाना का मतलब होता है पुट आउट। सपोज नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इग्नाइट उसका एंटोनिम होता है, अगर एंटोनिम पूछता तो ये होता है। तो यहाँ पर ये पूछा है, देखो नेक्स्ट, व्हाट डज द बॉय फील व्हेन ही लूजेस द बॉल एज मेंशन्ड इन द बॉल पोएम। सो सैड बॉय फील सैड। हाउ डिड द जूनियर असिस्टेंट टू लॉ फर्म फील व्हेन ही वाज सेंट टू सर्व समन्स। सो ही फाउंड द वर्क अनप्लीजेंट, उसको काम अच्छा नहीं लगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम। देखिए यहाँ पर बिवाइल्डर वर्ड है, उसका सिनोनिम चूज करना था, तो बिवाइल्डर से मिलता जुलता वर्ड है बिफेल्ड, ठीक है, बिफेल्ड। नेक्स्ट देखो, मतलब भौचक्का होना भी उसका मतलब। नेक्स्ट देखो, 31 मिनट एजेबल सेड मोडिली द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30 आई विश यू न लर्न अबाउट। तो व्हाट रिपोर्ट वाज रेफर टू एजेबल, यहाँ पर क्या रिपोर्ट था, रिपोर्ट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, the safe were not going to hard open। Forrest didn't be thought because he had lived with locks and safes all his life, ठीक है, क्योंकि वो सारा जीवन उससे ही पढ़ के आया, मतलब वो सीख के आया तो नहीं। तो देखो, और दिया है तो उसका ऑप्शन दोनों का एक ही है। तो अगर आप मान लो ये चैप्टर नहीं पढ़े हो, ये चैप्टर पढ़े हो, एक भी पढ़े हो, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आप एक करके आते तो आपका ईजी हो जाता, ठीक है। ये भी एक टेक्निक था। डिड यू डैश द रेफरेंस फ्रॉम शेक्सपियर ड्रामा फिल इन द ब्लैंक। सो डिड यू, यहाँ पर देखो डिड यू यानी कि पास्ट टेंस है, तो ये मैंने भी करवाया था ग्रामर में, कल जो क्वेश्चन दिया था, इसमें साइट नहीं होगा साइटेड होगा, सॉरी साइटेड नहीं होगा साइट होगा, क्योंकि यहाँ पर डिड जो है ये वर्ब का V2 फॉर्म ले लिया है, तो यहाँ पर दो बार V2 नहीं देना है, तो साइट, ठीक है, CITU, साइट मतलब कोट करना। चूज द करेक्ट, मैंने कल दिया था सेम क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सो क्या चूज करना है, देखो, डेज द लॉन्ग रन, सो इन द लॉन्ग रन ये होगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू लिसन टू आवर इंस्टिंक्शन बिफोर टेकिंग ए मेजर डिसीजन। नेक्स्ट देखो, विथ रेफरेंस टू द चैप्टर टी फ्रॉम असम व्हाट डू यू थिंक इज द स्पीकर टोन इन द क्वार्टर सेंटेंस। तो यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क, इसमें क्या मतलब भाव जाहिर हो रहा है, तो सरकास्टिक हंसी मजाक में कह रहे हैं, ठीक है। सो लाइट मतलब हंसी है, तो यू सीम टू हैव डन, ये sarcastic होगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, फेरोशियस एनिमल्स लाइक टाइगर्स आर थ्रेट टू द नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड। तो फेरोशियस यानी कि बहुत ही खतरनाक एनिमल, ये ह्यूमन वर्ल्ड के लिए और नेचुरल वर्ल्ड के लिए क्या बोला है, थ्रेट है। नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड, नेचुरल और ह्यूमन वर्ल्ड के लिए थ्रेट, हाँ हो सकता है, ये सही है। जू एनिमल्स बिकम क्वाइट प्लासिड इनसाइड देयर केज। केज में आने के बाद जो जू एनिमल होते हैं वो काफ़ी शांत हो जाते हैं, ये भी सही है, बोथ स्टेटमेंट एंड टू आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेस द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। आई कुक्ड ऑल द डिजर्ट आइटम्स सर्व्ड यस्टरडे, तो ये ए नंबर होगा, ऑल डिजर्ट आइटम्स सर्व्ड यस्टरडे वेयर कुक्ड बाय मी। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द पोएट लेस्ली नॉरिस वेयर शुड द टाइगर लाइकली बी आइडियली बी। सो टाइगर कहाँ होना चाहिए, सो टाइगर शुड बी इन द स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, ठीक है, आइडियली उसको यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं।
द स्मॉल बॉय इन द बॉल पोएम इज एक्सपीरियंसिंग, तो उसको रियलाइज हो रहा है, वो चीज़ें समझ रहा है। इन द पोएम एनिमल्स द पोएट क्लेम्स दैट कैन ही लिव विथ एनिमल्स, ठीक है, ही कैन लिव विथ, वो एनिमल के साथ रह सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड, ही हैज़ टू स्ट्रेंथ, ही हैज़ नो इंटेलिजेंस, मतलब स्ट्रेंथ भी नहीं है इंटेलिजेंस, तो ये होगा ही हैज़ नाइदर स्ट्रेंथ नॉर इंटेलिजेंस, ये होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, इन द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन हाउ इज कस्टर्ड पोर्ट्रेट बिफोर द अराइवल ऑफ द पायरेट्स, तो कस्टर्ड को कैसे पोर्ट्रेट किया गया है कस्टर्ड आने के पहले, तो उसको कस्टर्ड आने के पहले उसको सब डरपोक मानते थे, सो एज ए कवर्डली एंड टिमिड ड्रैगन। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स बोला है, लीना इज डेस्ट केयरफुल देन हर सिस्टर, तो यहाँ पर कंपेयर किया है, मैंने भी ये दिया था कंपैरिजन है, तो मोर लीना इज मोर केयरफुल देन सिस्टर विद रेफरेंस टू द बॉल पोएम चूज द स्टेटमेंट, तो काफ़ी इजी है सब क्वेश्चन, आपने अगर पढ़ रखा है चैप्टर तो। यहाँ पर आई वुड इंट्रूड ऑन हिम, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, चार ऑप्शन दिया है, इसका मतलब द पोएट वुड नॉट इंट्रूड ऑन द बॉय, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a plague of locust would have left more than this. Lencho made this remark because the Lencho was destroyed by hailstorm होगा। नेक्स्ट देखो, द सेरेमनी इज टेकिंग प्लेस सैंडस्टोन, ये भी आप डायरेक्टली क्वेश्चन मैंने दिया था कि सो डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल। नेक्स्ट देखो, इन द सेंटेंस लेटर टू गॉड व्हिच लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस मैंने अच्छे से समझा रखा है, तो हमने पढ़ा था कि एज अगर रहता है तो सिमिली होता है, यहाँ पर एज या फिर लाइक रहने से सिमिली, तो सिमिली होगा। नेक्स्ट देखो, आई हैव रीडिंग एज मच एज आई कुड, हाँ तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये अगर आप पूरा पढ़ेंगे कि यहाँ पर ये जो डैश दिया है ना, ये होगा आपका डिसरिगार्डेड, ठीक है, इसको कोई भी, ये जो बात कर रहा था जो टू लीजेंड के बारे में, इसको कोई डिसरिगार्ड नहीं कर सकता, ये बात हो रही है। नेक्स्ट देखो, इन द पोएम अमंडा व्हाट इज अमंडास प्राइमरी डिजायर, सो प्राइमरी डिजायर क्या है कि टू वो ऑर्फन हो जाए, अकेला हो जाए, टू बी अलोन एंड फ्री, ये बी नंबर होगा। व्हाई डज द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम्स एडवेंचरस इन कुर्ग, बिकॉज एनवायरमेंट, क्या होगा, कुर्गी लेड बैक बिफोर टू टाइम बिकॉज द एनवायरमेंट ऑफर्स अपॉर्चुनिटी, एडवेंचर, ये सी नंबर हो जाएगा, एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, यहाँ पर बोला है टू रिकाउंट, इसका मीनिंग क्या है, अंडरलाइन क्या है, तो टू रिकाउंट मतलब बताना, टू नरेट, देयर इज लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब रिलैक्स्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, ही इज ए टीचर, ये क्वेश्चन टैग है, तो जो भी पॉजिटिव रहता है नेगेटिव करना होता है, इजंट ही होगा आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल टिकट्स फॉर द कल्चर नाइट हैव बीन सोल्ड आउट, सभी ये नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, Horace Denby never got a chance to work on a new plan after the shoot over Grange episode. Why? क्यों नहीं मिला? Because he was put behind the bars, क्योंकि उनके जेल के अंदर डाल दिया था इसलिए। नेक्स्ट देखो, एंड एज द लाइट केम फॉलर हेड इज स्टैंड, तो ये भी ए नंबर होगा, देखो दोनों का मिला के दिया है, देखिए ये भी है ये भी है, तो आप जो भी अगर एग्जाम में निकाल लेते तो आराम से कर लेते। देखो स्टेटमेंट दिया है फिर, वल्ली हैड मैनी प्लेमेट्स इन हर, प्लेमेट ऑफ हर एज, उसका एज का बहुत प्लेमेट नहीं, ये मैंने कल वीडियो में दिया था, आपको बोला था ऐसा सेम स्टेट। वली गेंट मेनी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस बाय वाचिंग द स्ट्रीट, हाँ ये सही है, बहुत सारा एक्सपीरियंस को मिला, तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो 35, द स्ट्रक्चर दे कवर्ड created form the basis of one of the harshest more inhuman societies the world has ever known. What does structure refers to the sentence from Long to Freedom? Structure यानी कि apartheid का structure, बी नंबर। नेक्स्ट देखो, इन द स्टोरी लेटर टू गॉड व्हाट वाज द मोस्ट लाइकली रिस्पांस दैट द पोस्टमास्टर एक्सप्लेन लेंचोस सेकंड लेटर टू गॉड, ये भी मैंने क्वेश्चन दिया था लेंचो टू लेटर टू गॉड में, आप अगर एमसीक्यू देखेंगे वीडियो तो ग्रेटिट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस, आई थिंक आई कुड टर्न, यहाँ पर आई वावेल का साउंड है तो एजोनेंस होगा, ठीक है, पर्सनिफिकेशन देने से वो भी होता है, मैंने बताया था क्वेश्चन अगर आपने देखा है, ये किस चैप्टर का है, ठीक है, एनिमल चैप्टर में मैं बताया था। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, शी गेव डैश मनी, ये भी मैंने डिटर्मिनेंट्स अच्छे से वीडियो बना रखा है, सो शी गेव द लिटिल मनी शी हैव, ठीक है, द लिटिल मनी शी हैड टू द बेगर, जितना पैसा था सब दे दिया। फिर इसके बाद देखो, फॉलर लेट डाउन, क्योंकि बिकॉज फॉलर रियलाइज दैट सीक्रेट, ये होगा सी नंबर, द सीक्रेट एजेंट लेड हिम टू होटल रूम व्हिच वाज रादर ग्लूमी, उसका रूम अच्छा नहीं था इसलिए छोटा रूम। नेक्स्ट देखो, जस्ट लीव इट टू मी, जस्ट लीव इट टू मी, तो यहाँ पर ये सी होगा, तो आई थिंक ये भी सी ही होना चाहिए, हाँ सी होगा, दोनों मिला के दिया उन लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरिड टू ड्रूडी लेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो होगा ही वांटेड टू गेट सम फूड एंड क्लोथिंग, यानी ऑप्शन नंबर आपको पता चल गया कि यहाँ भी सी ही होना चाहिए, ठीक है, देख के पढ़ लेते हैं। वाई ऑफर्ड इट बिकॉज लुटकी वाज स्टिल मिसिंग एंड सपोज टू प्रिवेंटेड द कोड द नेक्स्ट डे, हाँ ये होगा। नेक्स्ट देखो, ये ये पैसेज दिया है, यहाँ पर से बोला है चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड क्रेस्ट, क्रेस्ट का एंटोनिम, एंटोनिम मैंने, अगर आपने हर वीडियो देखा है तो मैंने एंटोनिम सिनोनिम बीच बीच में बोल रखा है, डिटेल्स वीडियो जब बनाता हूँ मैं। एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट, तो क्रेस्ट का ऑपोजिट, क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ ए हिल, आपने पढ़ा था लंच चैप्टर में, तो टॉप का उल्टा क्या होगा, बॉटम, एंटोनिम।
नेक्स्ट देखो, व्हाट डिड द लैंचोट डू थ्रू आउट द मॉर्निंग? सो ही वाज लुकिंग एट द नॉर्थ ईस्ट स्काई, स्काई तो वॉच द स्काई, ये होगा। नेक्स्ट देखो 43 नंबर, यहाँ पर पैसेज दिया है, आपको आंसर निकालना है। सो अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पर अरेंज करना है। तो सबसे पहले ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पर सबसे पहले जो आएगा ये होगा बॉर्न, आपको पढ़ेंगे तो ये पहला आएगा, बॉर्न हुआ पहला, उसके बाद 4 नंबर फर्स्ट विजिटेड, फिर आपका 3 आएगा, फिर तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, क्या होगा 2 4 3 1। नेक्स्ट देखो, हु वाज रविंद्रनाथ टैगोर कंटेम्पोरेरी राइटर इन बंगाल? तो कंटेम्पोरेरी राइटर कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट देखो, व्हाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर विथड्रॉ फ्रॉम द स्वदेशी मूवमेंट? बिकॉज यहाँ पर वायलेंस था इसलिए, बिकॉज इट हैड टर्न्ड वायलेंट। नेक्स्ट देखो, ये लंबा क्वेश्चन था, ये मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा। अभी हम चले जाते हैं लास्ट में जो करेक्टेंस वगैरह है। देखो, द सन डैश इज द ईस्ट, तो सन राइजेस इन द ईस्ट, एस लगा दीजिए, राइजेस इन द ईस्ट, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। व्हेन आई मेट हर, ये भी मैंने करा रहा था करेक्टनेस में दोनों ही। सो जब मैं उसे मिला, शी वाज रीडिंग ए बुक, क्या होगा शी वाज, फिर रीडिंग लिख देना। आई ऑफन गो टू मुंबई, मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ, जॉइन द सेंटेंस यूजिंग ए रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये भी मैंने वीडियो एक बना रखा था हायर सेकेंडरी वालों के लिए, आपको भी बोला था मैंने, प्लेलिस्ट में दे दिया था। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि इनडायरेक्टली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला है। सो आई ऑफन गो टू मुंबई व्हिच इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसा लिख देते हो जाता। देखो नेक्स्ट ये बोला है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग डायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन में बोला है डायरेक्ट स्पीच यानी कोटेशन के अंदर लिखना है। सो लिखते आई वेंट टू द मार्केट टू बाई सम फ्रूट। सो ये सेम लिखते, कोटेशन कोमा देते, फिर कोटेशन लिखते, बट द शॉपकीपर सेड, उसके बाद कोमा देखिए कोटेशन अंदर लिखते, दैट हटा देते, लिखते दे, दे आर ओयर। ठीक है, यहाँ पर दे आर आर होता, ओयर पास्ट टेंस हुआ इसलिए, देयर आर नो फ्रेश फ्रूट्स टुडे, दैट डे यानी कि टुडे होता। रीराइट द सेंटेंस, मेक नेगेटिव, ये भी मैंने बोला ना, रीराइट द सेंटेंस एक वीडियो बनाना था तो उसमें दिया है मैंने ये सब। सो मैन इज मॉर्टल, इसको नेगेटिव में लिखना है तो लिखोगे मैन इज इमॉर्टल, यानी कि आदमी अमरणशील है, इसका मतलब मरणशील है। वेल डन। सो ये क्या होगा,